हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, पंथ या संगठन के प्रति नफरत फैलाना नहीं है। पॉडकास्ट में दी गई कोई भी जानकारी बनाई नहीं गई है। ये ऑथेंटिक वेब स्रोतों से ली गई है। स्वागत है एकोज ऑफ सिविलाइजेशंस में, एक ऐसा पॉडकास्ट जो मानव इतिहास के समृद्ध पहलुओं का अन्वेषण करता है। हमारे साथ जुड़े और विश्व इतिहास के भव्य अध्यायों, प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों और हमारे विश्व को आकार देने वाले असाधारण व्यक्तित्वों की खोज करें। समय की शुरुआत से लेकर आज तक हम उन कहानियों को उजागर करेंगे जो युगों से खो गई हैं, लेकिन जिनका प्रतिध्वनि आज भी हमारे जीवन में सुनाई देती है। चाहे आप इतिहास के उत्साही हों या केवल अतीत के बारे में उत्सुक हों, एकोज ऑफ सिविलाइजेशन समय के माध्यम से एक अद्वितीय यात्रा प्रदान करता है। हमारे साथ सुने, क्योंकि हम इतिहास की गहराइयों का अन्वेषण करते हैं, संघर्ष, विजय और सभ्यताओं के उत्थान और पतन की कहानियों को उजागर करते हैं। इस पॉडकास्ट में हम मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जानेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता का इतिहास। मेसोपोटामिया, जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र में है, को अक्सर सभ्यता का पालना कहा जाता है। इसका नाम ग्रीक शब्दों मेसो मध्य और पोटामोस नदी से आया है, जिसका अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। यह क्षेत्र, जो आधुनिक इराक और सीरिया, तुर्की और कुवैत के कुछ हिस्सों में फैला है, मानव सभ्यता की सबसे प्रारंभिक बस्तियों का जन्मस्थान था, जिसमें सुमरियाई, अक्कादियन, बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यताएं शामिल थी। इन सभ्यताओं ने संस्कृति, कानून और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने आधुनिक समाज की नींव रखी। भौगोलिक और पर्यावरणीय पृष्ठभूमि। मेसोपोटामिया का स्थान टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच कृषि के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता था। ये नदियां हर साल बाढ़ लाती थी, जो मिट्टी में उर्वरक गाद जमा करती थी, जिससे भूमि अत्यधिक उपजाऊ हो जाती थी। प्रारंभिक निवासियों ने इन बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए सिंचाई प्रणालियों का विकास किया, जिससे कृषि में अधिशेष उत्पादन संभव हुआ। इस अधिशेष ने शहरों के विकास और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक आधार प्रदान किया। हालांकि मेसोपोटामिया को अनिश्चित बाढ़, सूखे और खुले मैदानों के कारण आक्रमणों जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। सुमेर का उदय। मेसोपोटामिया में ज्ञात सबसे प्रारंभिक सभ्यता सुमरियाई थी। लगभग 4500 ईसा पूर्व तक उन्होंने उरुएक, एरिडू और लगश जैसे स्वतंत्र शहर राज्य स्थापित किए, जो मुख्य रूप से मेसोपोटामिया के दक्षिणी क्षेत्र में थे। प्रत्येक शहर राज्य राजनीतिक रूप से स्वतंत्र था, लेकिन सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समानताएं साझा करता था। शहरीकरण और सामाजिक संरचना। सुमरियाई लोगों ने सबसे पहली शहरी सभ्यता का निर्माण किया। उनके शहर राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के केंद्र थे। प्रत्येक शहर के केंद्र में एक बड़ा मंदिर परिसर होता था, जो उस शहर के संरक्षक देवता को समर्पित होता था। पुजारियों के पास महत्वपूर्ण शक्ति थी, जो देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे और शहर की संपत्ति का अधिकांश भाग नियंत्रित करते थे। सुमरियाई समाज अत्यधिक वर्गीकृत था, जिसमें राजा या लुगल, शाब्दिक अर्थ बड़ा आदमी, शीर्ष पर था। उसके बाद पुजारी, व्यापारी और कारीगर आते थे। समाज की सबसे निचली श्रेणी में किसान, श्रमिक और दास आते थे। असमानताओं के बावजूद इस प्रणाली ने विशेष श्रम के विकास की अनुमति दी, जिसने प्रौद्योगिकी, व्यापार और संस्कृति में प्रगति में योगदान दिया। लेखन की खोज। सुमरियाई लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान लेखन का आविष्कार था। लगभग 3200 ईसा पूर्व उन्होंने कीलाक्षर, क्यूनिफॉर्म विकसित किया, जो मिट्टी की पट्टियों पर पच्चे के आकार के प्रतीकों का उपयोग करके लिखा जाता था। प्रारंभ में इसका उपयोग रिकॉर्ड रखने और व्यापार के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसमें साहित्यिक, कानूनी और प्रशासनिक ग्रंथ शामिल हो गए। गिल्गमेश महाकाव्य साहित्य के सबसे प्रारंभिक ज्ञात कार्यों में से एक कीलाक्षर में लिखा गया था। धर्म और पौराणिक कथाएं। सुमेर और अक्का। सुमरियाई बहुदेववाद। सुमरियाई लोग बहुदेववादी थे। वे कई देवताओं में विश्वास करते थे, जो प्राकृतिक शक्तियों और मानव जीवन को नियंत्रित करते थे। हर शहर का एक संरक्षक देवता होता था, जैसे उरुएक में आकाश देवता अनु और एरिडू में जल और ज्ञान देवता एनकी। मंदिर, जिन्हें जिगुरेट कहा जाता था, बड़े बड़े ढांचे थे जो धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र दोनों के रूप में काम करते थे। सुमरियाई पौराणिक कथाएं और धर्मवाद की मेसोपोटामियाई संस्कृतियों को काफी प्रभावित करते थे। उनके मिथकों में अक्सर ऐसे देवताओं का चित्रण किया जाता था जो अप्रत्याशित और क्रूर होते थे, जो उस कठोर और अस्थिर वातावरण को दर्शाते थे जिसमें वे रहते थे। अक्कादी साम्राज्य। लगभग 2334 ईसा पूर्व सुमरियाई शहर राज्यों को अक्का के सर्गन के नेतृत्व में एकीकृत किया गया, जिन्होंने दुनिया के पहले ज्ञात साम्राज्य अक्कादी साम्राज्य की स्थापना की। सर्गन का साम्राज्य फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक फैला हुआ था, जिसमें विभिन्न जातीय समूह और भाषाएं शामिल थी।
उनके शासन ने शहर राज्यों से केंद्रीकृत साम्राज्यवादी शासन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। सांस्कृतिक एकीकरण और नवाचार। अक्का शासन के तहत सुमरियाई संस्कृति अक्कादियों के साथ मिल गई। अक्कादियों ने सुमरियाई कीलाक्षर और धार्मिक प्रथाओं को अपनाया, लेकिन अपनी भाषा अक्कादियन को भी पेश किया, जो क्षेत्र की संपर्क भाषा बन गई। अक्कादी साम्राज्य अपने सैन्य कौशल और शासन में नवाचारों के लिए जाना जाता था, जैसे स्थायी सेना और डाक प्रणाली की स्थापना। हालांकि साम्राज्य अंततः आंतरिक कलह, खानाबदोश जनजातियों के आक्रमण और पर्यावरणीय तनाव के कारण गिर गया और 2154 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन हो गया। उर का तीसरा वंश। अक्कादी साम्राज्य के पतन के बाद सुमरियाई लोगों ने संक्षेप में फिर से नियंत्रण प्राप्त किया, जिसे उर का तीसरा वंश कहा जाता है। इस अवधि को सुमरियाई पुनर्जागरण भी कहा जाता है, जिसने सुमरियाई संस्कृति, कला और साहित्य का पुनरुत्थान देखा। इस वंश के संस्थापक राजा उर-नम्मू अपने उर-नम्मू के कोड के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, जो सबसे प्रारंभिक ज्ञात कानूनी कोडों में से एक है। इस कानून कोड ने न्याय और निष्पक्षता पर जोर दिया, जिसमें दंड अक्सर क्षतिपूर्ति के रूप में होते थे। उर के तीसरे वंश ने भव्य वास्तुकला की परंपरा को जारी रखा, विशेष रूप से जिगुरेट्स के निर्माण में। हालांकि अक्कादी साम्राज्य की तरह ये भी बाहरी दबावों, विशेष रूप से अमोराइट्स, एक सामी भाषा बोलने वाले लोग जिन्होंने बाद में बेबीलोनियन साम्राज्य की स्थापना की, के कारण गिर गया। पुराने बेबीलोनियन काल और हामुराबी। मेसोपोटामिया में अगली प्रमुख शक्ति बेबीलोन थी, जो राजा हामुराबी के शासनकाल में 1792 ईसा पूर्व के तहत उभरी। हामुराबी अपने कानूनी कोड, हामुराबी का कोड के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने वाले कानूनों का संग्रह था, जिसमें व्यापार, पारिवारिक संबंध और अपराध शामिल थे। ये कोड अपने आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इसने गरीबों और कमजोरों के लिए भी सुरक्षा प्रदान की। बेबीलोनियन समाज और संस्कृति। बेबीलोन व्यापार, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बन गया। बाबुल वासियों ने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिन्होंने दिन को 24 घंटे और एक वृत्त को 360 अंशों में विभाजित किया, जो प्रणालियां आज भी उपयोग में हैं। बेबीलोनियों ने सुमेर और अक्का की धार्मिक परंपराओं को भी जारी रखा और मर्दुक जैसे देवताओं की पूजा की, जो बेबीलोन के मुख्य देवता बन गए। हालांकि आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों ने पुराने बेबीलोनियन साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जो अंततः हित्तियों और कासाइट्स के हाथों गिर गया। असीरियन साम्राज्य। असीरियन, जो मूल रूप से उत्तरी मेसोपोटामिया के निवासी थे, ने 1400 ईसा पूर्व के आसपास एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरना शुरू किया। उन्होंने अपने शक्तिशाली सैन्य अभियानों और अपने शासकों की क्रूरता के लिए प्रसिद्ध एक साम्राज्य का निर्माण किया। असीरियन साम्राज्य 3 प्रमुख अवधियों से गुजरा: प्राचीन असीरियन साम्राज्य, मध्य असीरियन साम्राज्य और नव असीरियन साम्राज्य। नव असीरियन साम्राज्य 911 बीसी सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक विस्तार वाला था, जिसमें मिस्र से लेकर फारस की खाड़ी तक का क्षेत्र शामिल था। सैन्य शक्ति और विस्तार। असीरियन साम्राज्य अपनी संगठित और उन्नत सैन्य मशीनरी के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने लोहे के हथियार, घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ और घेराबंदी के उपकरणों का व्यापक उपयोग किया। असीरियन सेना अनुशासित और पेशेवर थी, जिसमें स्थायी सेनाएं और प्रशिक्षित सैनिक होते थे। उन्होंने अत्यधिक आक्रामक रणनीतियां अपनाई, जिनमें विद्रोह करने वाले शहरों का पूरी तरह से विनाश शामिल था। असीरियन शासक अक्सर आक्रामक सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते थे और उनके अभियानों को पत्थर की नक्काशी में दर्ज किया जाता था, जो उनके अभियानों की क्रूरता और जीत को दर्शाते थे। शासन और प्रशासन। असीरियन शासकों ने अपने विशाल साम्राज्य को नियंत्रण में रखने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। उन्होंने प्रांतों में शाही गवर्नरों को नियुक्त किया, जो सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। ये गवर्नर कर एकत्रित करने, कानून लागू करने और साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। असीरियन शासक खुद को देवताओं के प्रतिनिधि मानते थे, विशेष रूप से असुर, जो असीरियों के प्रमुख देवता थे। नव असीरियन साम्राज्य का पतन। नव असीरियन साम्राज्य अपने चरम पर शक्तिशाली था, लेकिन उसकी क्रूरता और आंतरिक कलह ने उसकी नींव को कमजोर कर दिया। साम्राज्य का पतन 612 ईसा पूर्व में निनेवे की बर्बादी के साथ हुआ, जो उस समय असीरिया की राजधानी थी। ये पतन बाबुल के नवोदित साम्राज्य और मिदियों द्वारा घेराबंदी और हमलों के कारण हुआ। इसके बाद मेसोपोटामिया में असीरियों का प्रभाव समाप्त हो गया और उनकी जगह बेबीलोनियों ने ले ली। नव बेबीलोनियन साम्राज्य। असीरियनों के पतन के बाद नव बेबीलोनियन साम्राज्य, जिसे कल्डीनों का साम्राज्य भी कहा जाता है, मेसोपोटामिया में प्रमुख शक्ति बन गया। ये साम्राज्य सबसे प्रसिद्ध है राजा नबूचदनेस्सर II के शासनकाल 605 बीसी के लिए, जिन्होंने बाबुल को पुनर्निर्मित किया और इसे प्राचीन दुनिया का सबसे शानदार शहर बना दिया। बेबीलोन का पुनर्निर्माण। नबूचदनेस्सर ने बाबुल में भव्य निर्माण परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध बेबीलोन के लटकते बाग थे, जिन्हें प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता था।
बेबीलोन उस समय का सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र बन गया और यह विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए जाना जाता था। नव बेबीलोनियन साम्राज्य का पतन। हालांकि नव बेबीलोनियन साम्राज्य ने कुछ समय के लिए मध्य पूर्व पर नियंत्रण रखा, ये लंबे समय तक टिक नहीं पाया। 539 बीसी में साइरस महान के नेतृत्व में फारसियों ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की और इस प्रकार मेसोपोटामिया फारसी साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। मेसोपोटामिया की विरासत। यद्यपि मेसोपोटामिया की सभ्यता अंततः विभिन्न विदेशी शासकों फारसी, यूनानी अलेक्जेंडर महान की विजय के बाद 331 बीसी और रोमन के अधीन आ गई, इसका योगदान और प्रभाव सदियों तक बना रहा। सुमरियाई, अक्कादी, बेबीलोनियाई और असीरियाई सभ्यताओं ने मानव इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। लेखन और साहित्य। मेसोपोटामिया में कीलाक्षर लेखन का आविष्कार मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। इससे न केवल रिकॉर्ड रखने और संचार की सुविधा हुई, बल्कि एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा का भी विकास हुआ। गिल्गमेश महाकाव्य जैसे ग्रंथों को आज भी प्रारंभिक मानव विश्वासों और अनुभवों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कानून और शासन। मेसोपोटामिया के शासकों, विशेष रूप से बेबीलोन के हम्मुराबी, ने कानून के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम्मुराबी का कोड सबसे व्यापक और प्रभावशाली कानूनी प्रणालियों में से एक था। इसने न्याय, समानता और इस विचार पर जोर दिया कि शासक अपने प्रजा की भलाई के लिए जिम्मेदार थे। इसने बाद की कानूनी परंपराओं जैसे यहूदी, ग्रीक और रोमन कानूनों को प्रभावित किया। विज्ञान और गणित। मेसोपोटामिया के लोग गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में महान उन्नति करने वाले थे। उन्होंने 60 के आधार वाली प्रणाली विकसित की, जो आज भी समय 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटे और कोणों 360 डिग्री को मापने में उपयोग की जाती है। बेबीलोन के गणितज्ञ ज्यामिति, बीजगणित और संख्याओं के सिद्धांत में भी पारंगत थे, जो इन क्षेत्रों में भविष्य के विकास के लिए नींव बनाते थे। कला और वास्तुकला। मेसोपोटामियाई कला और वास्तुकला विशाल इमारतों, जटिल राहतों और मूर्तिकला के लिए जानी जाती थी। जिगुरैट्स, विशाल सीढ़ीदार पिरामिड जिनका उपयोग मंदिरों के रूप में किया जाता था, मेसोपोटामियाई वास्तुकला का एक विशिष्ट रूप थे। बेबीलोन के स्टार गेट जैसे निर्माण उनकी कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। धर्म और पौराणिक कथाएं। मेसोपोटामियाई धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं बाद की संस्कृतियों पर गहरा प्रभाव डालती थी। जैसे गिल्गमेश महाकाव्य में बाढ़ की कहानी बाइबल और अन्य प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में पाई जाती है। उनका धार्मिक दृष्टिकोण, जिसमें प्राकृतिक शक्तियों और अनिश्चित जीवन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था, बाद की सभ्यताओं पर प्रभाव डालता रहा। बाद की सभ्यताओं पर प्रभाव। मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रभाव उसकी सीमाओं से परे फैला और उसके राजनीतिक प्रभुत्व के खत्म होने के बाद भी जारी रहा। व्यापार, विजय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से मेसोपोटामियाई विचार प्राचीन निकट पूर्व में फैल गए। हित्तियों, फारसियों और यहां तक कि यूनानियों ने मेसोपोटामियाई संस्कृति को अपनाया, विशेष रूप से लेखन, कानून, विज्ञान और धर्म के क्षेत्रों में। निष्कर्ष। मेसोपोटामिया, जिसे सभ्यता का पालना कहा जाता है, मानव विकास के इतिहास में एक केंद्रीय स्थान रखता है। हजारों वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के लोगों ने पहली बार शहरों की स्थापना की, लेखन का आविष्कार किया, कानूनों की जटिल प्रणालियों को विकसित किया और विज्ञान और गणित में उल्लेखनीय प्रगति की। सुमरियाई, अक्कादियाई, बेबीलोनियाई और असीरियाई सभ्यताओं ने प्राचीन दुनिया के सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। हालांकि मेसोपोटामिया की भौतिक संरचनाएं अब टूट चुकी हैं, उनकी विरासत लेखों, सांस्कृतिक परंपराओं और बौद्धिक उपलब्धियों के रूप में जीवित है, जो आज भी आधुनिक समाज को प्रभावित करती हैं। इस भूमि में उत्पन्न नवाचारों ने सभ्यता की नींव रखी, जिसे हम आज मानते हैं।